तो आज हम रोमियो के अध्याय 12 में प्रवेश करते हैं। यह अध्याय मसीही सिद्धांतों की सारी शिक्षाओं और अब मसीही के दैनिक व्यवहार के बीच का कड़ी बिंदु है। असल में अब से पॉल इतना नहीं बताएंगे कि हमें क्या मानना है, बल्कि यह बताएंगे कि हमें कैसे व्यवहार करना है। वह शिक्षा से अनुप्रयोग की ओर, सिद्धांतों से व्यवहार की ओर बढ़ेंगे। और प्रियजनों, मुझे आपको बताने दीजिए कि अध्याय 12 से शुरू होकर पॉल असली मसीही जीवन का सार पकड़ लेंगे और आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि मसीही आचरण की शुरुआत अगर नींव नहीं तो कृतज्ञता है। यही बात प्रेरित पॉल की है जब वे पहले 11 अध्यायों के सिद्धांतों पर पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर वे यहां अध्याय 12 की पहली आयत में अपना व्यावहारिक निष्कर्ष प्रकट करते हैं। इसलिए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया के कारण समझाता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करो, जो पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य हो। यही तुम्हारी आत्मिक उपासना है। अब इस पद को और स्पष्ट करने और पॉल की शब्दावली की कुछ बारीकियों और कालों पर जोर देने के लिए मैं इसे विस्तार से और अपने शब्दों में समझाना चाहता हूं। आप इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं भाइयों, क्योंकि आप परमेश्वर की महान दयाओं के प्राप्तकर्ता बन गए हैं, कि आप अपने आप को परमेश्वर को एक साहसी, निरंतर, दैनिक और निर्णायक भेंट के रूप में अर्पित करें। एक लेखक हैं जो इस पद का सार इस तरह पकड़ते हैं जब वे लिखते हैं, सच्चे मसीही जीवन का प्रेरक बल लाभ की आशा नहीं, बल्कि आभार से भरा हृदय है। अब 4 शब्द हैं जो एक आभारी हृदय, आभार से भरे जीवन का वर्णन करते हैं, और ये शब्द पौलुस की इस अपील के केंद्र में हैं, जिसमें वे हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को अनुग्रह के परमेश्वर को वापस अर्पित करें। पहला शब्द है जिसे मैं उपलब्धता कहना चाहूंगा। यह यहां हमारे शरीर को परमेश्वर को अर्पित करने की अपील में व्यक्त किया गया है। वैसे हमारे शरीर ही क्यों, इतना विशिष्ट क्यों होना? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि हम सभी के पास एक ही समस्या है। हम अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करने में संघर्ष करते हैं। वास्तव में शरीर शब्द एक व्यापक शब्द है जो हमारे बारे में हर चीज को समेटे हुए है। हम अपने शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी भावनाएं हमारे शरीर के अंदर ही होती हैं। हमारी योजनाएं, हमारे विचार, इच्छाएं और कार्य, ये सभी हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पौलुस यहां कह रहे हैं, अपने बारे में सब कुछ, जो कुछ भी तुम हो, वह सब कुछ परमेश्वर को दे दो। यह मुझे उस व्यक्ति की याद दिलाता है जो एक प्रसिद्ध सुसमाचार प्रचारक के पास गया और कहा कि वह परमेश्वर के साथ चलना शुरू करना चाहता है, और पूछा कि उसे कहां से शुरू करना चाहिए। सुसमाचार प्रचारक ने कहा, ठीक है, घर जाओ, घुटनों के बल बैठो, एक चौक का टुकड़ा लो और अपने चारों ओर एक घेरा बना लो, और फिर परमेश्वर से कहो, प्रभु, इस घेरे के अंदर जो कुछ भी है, अब वह सब कुछ तेरा है। परमेश्वर से, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ देने जा रहा हूं। परमेश्वर आपसे सब कुछ चाहता है। अब प्रामाणिक मसीही जीवन का दूसरा शब्द है जिसे मैं त्याग्यता कहूंगा। पौलुस यहां हमें अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में देने के लिए कहता है। अब यह बात इन प्रारंभिक विश्वासियों के मन में विशेष रूप से पुराने नियम के बलिदान की छवि लाएगी, और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो पौलुस यहां एक होम बलि की ओर संकेत कर रहे हैं। अब वह बलिदान आंशिक नहीं था, वह पूर्ण था। और इस उपमा में जिसे पौलुस यहां दे रहे हैं, आप परमेश्वर के पास कोई बलिदान नहीं ला रहे हैं, आप स्वयं ही बलिदान बन रहे हैं। और आप कोई ऐसा बलिदान नहीं है जो मर जाता है, बल्कि ऐसा बलिदान है जो जीवित रहता है। आप एक जीवित बलिदान हैं। आपकी आंखें, कान, हाथ, पैर, आपके शरीर का हर हिस्सा, हर कार्य, आपका मन, भावनाएं और इच्छा, वह सब कुछ जो आपको आनंदित या दुखी करता है, आपकी योजनाएं, आपके विचार, यह सब प्रतिदिन वेदी पर है, परमेश्वर को समर्पित है। अब प्रामाणिक मसीही जीवन की एक तीसरी विशेषता है, और मैं इसे स्वीकार्यता कहूंगा।
परमेश्वर हमसे किस प्रकार का बलिदान चाहता है, उसके लिए क्या स्वीकार्य है? खैर, पौलुस यहां इस वर्णन करता है, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करो जो पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य हो। तो एक पवित्र बलिदान ही एकमात्र प्रकार है जो परमेश्वर को स्वीकार्य है। अब इसे इस तरह सोचें, एक जीवित बलिदान जीवन की संपूर्णता से संबंधित है। एक पवित्र बलिदान जीवन की शुद्धता से संबंधित है। यही वह प्रकार का जीवन है जिसे परमेश्वर स्वीकार्य मानता है, या आप इसे इस तरह भी अनुवाद कर सकते हैं, उसे प्रसन्न करने वाला। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को इस बात में प्रसन्नता मिलती है कि हम उसे अपने जीवन के बचे खुचे हिस्से नहीं, बल्कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। जब मैंने कई साल पहले अपनी कॉलेज की प्रेयसी को प्रपोज किया था, तो मैंने उसकी घर की एक लैंप के पीछे सगाई की अंगूठी छुपा रखी थी, जहां मैंने उसे प्रपोज किया। जब मैंने उसे वह छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स दिया और उसने उसे खोला, तो क्या आपको लगता है कि मैंने उसके लिए कोई छोटी सी प्लास्टिक की अंगूठी ली थी जिसमें एक नकली हीरा लगा हो, जैसा कि बच्चों के खेलने के लिए खरीदी जाती है? क्या आपको लगता है कि कोई भी पुरानी अंगूठी चल जाती? ओह नहीं। सुनिए, मुझे जितनी मदद मिल सकती थी उसकी जरूरत थी। मैंने सबसे अच्छी हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए कक्षाओं के बाद अतिरिक्त काम किए और पैसे बचाए, और फिर भी वह काफी छोटी थी। लेकिन देखिए, असल में मैं खुद को ही उसके सामने पेश कर रहा था। मेरी जिंदगी की सारी अच्छाइयां, मेरे सारे सपने मैंने उसे समर्पित कर दिए थे। और वह ज्यादा नहीं था, लेकिन भगवान का शुक्र है उसने हां कह दिया। और जब हमारी शादी का दिन आया, तो क्या आपको लगता है कि उसने कोई पुरानी ड्रेस पहन ली और कीचड़ में भीगे पुराने जूते निकाल लिए? बिल्कुल नहीं। वह सिर से पांव तक शाही और खूबसूरत दिख रही थी। क्यों? क्योंकि वह खुद को मेरे सामने पेश कर रही थी। हम दोनों का उद्देश्य एक ही था, एक दूसरे को प्रसन्न करना। तो पॉल यहां लिख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो कुछ भी भगवान ने आपके लिए किया है, उसके कारण आप प्रभु को इस प्रकार का अर्पण प्रस्तुत करें। यह दैनिक जीवन का बलिदान, पवित्र जीवन का बलिदान, अपनी सारी श्रेष्ठता का उपहार उन्हें दें। देखिए, असली मसीही जो सवाल पूछते हैं वह यह नहीं है, क्या मैं संतुष्ट हूं, बल्कि यह है, क्या भगवान संतुष्ट हैं? तो अब इसके साथ ही पॉल अपने जीवित बलिदान के उदाहरण को एक और कथन के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे मैं उपयुक्तता शब्द के अंतर्गत रखूंगा। पॉल यहां फिर से पहले पद में लिखते हैं, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करो जो परमेश्वर को पवित्र और स्वीकार्य हो। यही तुम्हारी आत्मिक उपासना है। अब कुछ अनुवाद इसे तुम्हारी आत्मिक उपासना या तुम्हारी युक्ति संगत सेवा के रूप में अनुवादित करते हैं। यूनानी भाषा में यहां इस अभिव्यक्ति के लिए केवल दो शब्दों का उपयोग किया गया है। पहला शब्द हमें तार्किक शब्द देता है और दूसरा शब्द का अर्थ केवल सेवा है। तो पॉल प्रभावी रूप से यह कह रहे हैं, एक मसीही के रूप में आपके जीवन में सबसे तार्किक बात यह है कि आप अपने आप को पूरी तरह प्रभु को समर्पित कर दें, सिर से लेकर पांव तक। प्रेरित पॉल एक कुरिन्थियों 10:31 में लिखते हैं, तुम जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। दूसरे शब्दों में, सच्ची उपासना यह है कि आप अपनी हर चीज, यहां तक कि रोजमर्रा के कर्तव्यों, कामों और छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर को अर्पित करें। प्रियजनों, पवित्र और सांसारिक के बीच कोई भेद नहीं है। आपका जीवन, आपकी नौकरी, आपके कर्तव्य, आपके काम, ये सब परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के अर्पण होने चाहिए। कुछ समय पहले मैंने दो लोगों के बारे में पढ़ा था जो चर्च के बाद घर खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति एक घर पर ऑफर देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह उसके निर्माण की गुणवत्ता को लेकर चिंतित था। उसके दोस्त ने उससे पूछा, अच्छा, यह घर किसने बनाया है? जब उसके दोस्त ने एक स्थानीय बिल्डर का नाम बताया, तो उसके दोस्त ने जवाब में कहा, तो फिर तुम्हें उस निर्माण की गुणवत्ता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उस बिल्डर को जानता हूं। वह एक ईसाई है और वह अपने हर बनाए गए घर में अपनी ईसाईता को शामिल करता है। तो लीजिए, यही बात है।
क्या शानदार उदाहरण है कि एक सच्चा ईसाई चाहे जो भी करे, वह जो भी काम करता है उसका काम ही उसके लिए भगवान की पूजा है, क्योंकि वह वास्तव में उसे प्रभु को समर्पित करता है। यह उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अब पौलुस रोमियो की इस नई अनुभाग की शुरुआत हम में से प्रत्येक से सीधे बात करके करता है। और एक बार फिर मुझे यहां जो वह कह रहे हैं उसे अपने शब्दों में कहने दें। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रियजनों, क्योंकि आप परमेश्वर की महान दयाओं के प्राप्तकर्ता बन गए हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को एक साहसी, निरंतर, दैनिक और निर्णायक भेंट के रूप में अर्पित करें। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके कारण वह आपसे सबसे अच्छा पाने का हकदार है। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।